हेलो गाइस, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। टीजीटी प्रैक्टिस सेट 2 जी। टीजीटी प्रैक्टिस सेट 1 में हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें हम लोग 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट में 45 मीन्स 3 को मिला के पूरा हमारा एक पेपर बनेगा। आगे चल के हम लोग एक में भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे 125, लेकिन स्टार्टिंग में कम कम की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे जी। द प्रोज गॉथिक नॉवेल डिनोट्स। गॉथिक नॉवेल जो है ये हम किसको बोलते हैं, किसको डिनोट करता है, किसको गॉथिक नॉवेल कहते हैं? द मेडिवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर वर्क, जी नहीं। A type of fiction with exotic setting, no. A novel full with mysterious in modern age, नहीं। mysterious तो होता है लेकिन not in modern age। ठीक है, गॉथिक नॉवेल जो है मॉडर्न एज में नहीं होता है। This is from middle ages। ठीक है, a type of prose fiction which has been set in the middle ages। ठीक है, मिडल एज कब से कब तक रही है? 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक इसको बोलते हैं मिडल एज। ठीक है, 5वीं शताब्दी से 15th सेंचुरी तक ये मिडल एज बोली जाती है। ठीक है, ऑफन सफिश विद ग्लूमी कास्टल। ठीक है, इसमें क्या होता है, भूतिया टाइप से खंडहर, ग्लूमी वेदर, पुराना किला, ये सब बातें होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गॉथिक नॉवेल। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेकेंड वन जी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, persuades us to accept the thesis on any subject or simple entertain is, ये क्या होता है? ठीक है, इसको आप बताना है। अगर वो सिंपल किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है और सिंपली इंटरटेन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते? देखिए, बायोग्राफी क्या होता है? किसी के बारे में लिखना, किसी और के बारे में लिखना, दैट इज बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अपने बारे में जब कोई कुछ लिखता है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ओड क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ पोएम। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है किसकी? एसे की। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एसे की क्वालिटीज यहां पे लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वन। फाइंड आउट मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मोस्ट सुटेबल जो आपको लग रही है, कौन सी लग रही है बताइए? मालती इज फेड अप डॉट 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 द वेदर। फेड अप का मतलब क्या होता है? अच्छा, फेड अप कभी अकेला नहीं आता है, इसके साथ में हमेशा विद आता है। इसका मतलब होता है ऊब जाना। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? विद। मालती इज फेड अप विद, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मालती इज फेड अप विद द वेदर, मतलब इस वेदर से वो ऊब गई है। ठीक है, चलो कभी भी फेड अप कहीं पे लगा हो, आंख बंद करना और विद वाला टिक कर देना। आंख खोल के करना, दूसरा कर दोगे अदरवाइज। चलो चौथा देख लीजिए। मार्क द पार्ट विच विद द एरर। ठीक है, जिसमें आपको एरर लग रही है उसको मार्क करना है। नीचे 4 ऑप्शन है, ये आपके सेंटेंस ही हैं। दीज काइंड ऑफ एपरल, पहले में ही हमको लग रही है, सीम्स टू बी एक्सपेंसिव। इस तरीके का पहनावा एक्सपेंसिव लगता है, बट इट इज रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन, लेकिन यह अफोर्डेबल है मेंटेन करने के लिए। तो यहां पे हमारा पहले में ही देखो, यहां पे अपैरल का मतलब होता है पहनावा। सिंपल, जैसे मैंने कुछ पहन रखा है, ये क्या है? मेरा पहनावा। तो मैं अगर आपसे कहूं यह पहनावा आपका जो है एक्सपेंसिव लग रहा है, तो
अगर पहनावे की बात हो रही, वो तो एक पहनावे की मैं बात कर रहा हूं ना, तो यहां पे दीज कहां से आ गया? दीज का मतलब तो क्या होता है? ये मतलब बहुत सारे। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? दिस काइंड ऑफ अपैरल। ठीक है, दिस होना चाहिए था, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहां पे ये प्लूरल कहां से लगा दिया हमने? तो हमारा पहला ही एरर कंटेन कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। द फिफ्थ क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिसर्नमेंट। जी, डिसर्नमेंट की स्पेलिंग बतानी है। अब कई अलग अलग लिखी हुई हैं डिसर्नमेंट, तो एक बार आप स्पेलिंग्स पे गौर कर लीजिए, देखिए कौन सी आपको सही लग रही है, विच ऑप्शन। जी, डिसर्नमेंट, इसका मतलब, चलिए पहले स्पेलिंग देखते हैं। देखिए यहां पे आर मिसिंग है, डिसर्नमेंट। एन भी मिसिंग है, एन की जगह एम है, तो ये गलत हो गई। यहां पे डबल सी लगा दिया है, एस की जगह एस सी होना चाहिए था। ठीक है, चलो नीचे वाला देख लीजिए, यहां पे डिसर्नमेंट होना चाहिए है, सी पहले एस बाद में कर दिया है, ये गड़बड़ कर दिया यहां पे। ये वाली स्पेलिंग हमारी बिल्कुल सही है, डिसर्नमेंट। इसका मतलब होता है विवेक, बुद्धि। जी, बुद्धि या विवेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी? जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा कौन सा इसमें से वर्क नहीं लिखा गया है? स्वैंग सॉन्ग लिखा गया है, स्टेन्स प्रोग्रेस लिखा गया है, फ्लावरिंग वाइल्डनेस लिखा गया है, द थ्रॉन इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, द थॉर्न मतलब कांटे की बात हो रही है, और ये एक नेचर पोएट हैं। मोस्टली नेचर की राइटिंग्स जो है, वर्क हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख ली, लैप मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स, married to immortal verse such as the meeting soul may pierce in notes with many a wilding boat. The above lines appear in, ये lines किस चीज में आती हैं, कौन सी राइटिंग में ये अपीयर करती हैं? जी, एल पेंसेरो, लिसाइडस, सॉन्ग फ्रॉम आर्किड्स। जी, ये सारी देखिए मिल्टन के द्वारा लिखी गई हैं, और ये जो लाइन अपीयर होती हैं एल एलिग्रो में अपीयर होती हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, दीज लाइन्स आर फ्रॉम एल एलिग्रो। ठीक है, लाइन्स का आपको अलग से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स। एक मैंने वीडियो बनाया भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स जो पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो लाइंस को आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है, पूरा डिफरेंट वीडियो है उसके लिए, कौन सी लाइन कहाँ से ली जा रही है, कौन सी लाइन कहाँ पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए आप अलग से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये लाइंस ली गई हैं एल एलिग्रो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिसाइंडर इज अ कैरेक्टर इन, जी लिसाइंडर किस चीज का कैरेक्टर है? जी, हार्मिया एंड लिसाइंडर। Hermia and Lysander was the lover. Hermia and Lysander was the lover, जो कि फॉरेस्ट में, जंगल में भाग जाते हैं। या दिस इज फ्रॉम अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं अभी स्टोरीज कंटिन्यू कर रहा हूं, जिस स्टोरी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं स्टोरी, आप इसके लाइव वीडियोस में जाइएगा, उसमें सारी स्टोरीज मिलेंगी आपको। ठीक है, कुछ आई हैं, कुछ आने वाली हैं, सारी स्टोरीज आपको हमारे लाइव, जो ऑप्शन आप टिक करोगे लाइव में देखना। स्टोरीज में डेली शाम को 7 बजे बताता हूं लाइव। ठीक है, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? इसमें कौन सा आपको फिगर ऑफ स्पीच नजर आ रहा है वो आपको बताना है। 10,000 saw at a glance, 10,000 saw I at a glance, मतलब एक नजर में 10,000, 10,000 नजारे, है ना। जब किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए तो वो क्या होता है?
हाइपरबोल होता है। हाइपरबोल का मतलब जब किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। ठीक है। अरे चोट के कारण मेरी तो जान ही निकल गई, मैं तो बिल्कुल ये हो गया वो हो गया, ये क्या हो गया? हाइपरबोल। ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा इसमें ट्रू नहीं है? द टर्म नॉवेल रिफर्स टू, जी नॉवेल जो टर्म है ये किसको रिफर करता है? इट इज अ प्रोज फिक्शन। जी हाँ, ये प्रोज फिक्शन होता है। अ प्रोज नरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड प्लॉट। प्रोज को नरेट ऐसे किया जाए उसमें प्लॉट हो, कैरेक्टर हो, है ना, प्लॉट हो, स्टेंजा नहीं हो, तो ये भी ड्रामा का, नॉवेल का पार्ट होता है। अ ट्रीटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम, किसी करंट सोशल प्रॉब्लम के लिए ट्रीटाइज हो एक, ये प्रोज का पार्ट होता है, नॉवेल का पार्ट नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोज। A literary form that is delivered from Italian novel, ये भी नॉवेल का पार्ट होता है। तो तीसरा इसका पार्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिल्डिंग डू नॉट मेक डॉट 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 यूनिवर्सिटी। तो कभी भी यूनिवर्सिटी आ जाए इसमें ए और एन भरना होता, हमेशा ए भरिएगा। ए और एन में हमेशा आपको चूज करने के लिए आता ही आता है एक दो क्वेश्चन। ठीक है। अब एन हम लोग चूज कर लेते हैं, आगे यू देखा और एन लगा दिया यहां पे, लेकिन इसको साउंड के हिसाब से देखना है कि आपको बोलने पे साउंड क्या निकल रहा है। अगर ए ई आई ओ यू का साउंड निकलेगा तभी आपको बोलना है। यू का मतलब ऊ साइन, यहां पे निकल रहा है यूनिवर्सिटी, तो मुंह से आपके क्या निकल रहा है? या कोई वॉवेल नहीं होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके आगे लगाएंगे हम लोग अ यूनिवर्सिटी। ठीक है। कई बार होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? एच से होती है। ठीक है, लेकिन इसके आगे हम लोग एन ऑनेस्ट लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑनेस्ट। ठीक है, इसलिए इसके सामने आएगा एन। तो साउंड के हिसाब से आपको ए और एन का यूज करना है। तो यहां पे देखिए पहला जो हमारा सेंटेंस आएगा, जो पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक आएगा, उसमें ए और एन में से कौन सा चूज करना है, दैट यू हैव टू सी। जी 11th का जो पहला आएगा उसमें क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है? इट इज द टीचर एंड, टीचर एंड इसके आगे आपको भरना है। देखिए सेकंड वाले में देख लेते हैं क्या है इसमें, एंड एम्प्लॉइज ऑफिसर्स। अब टीचर की बात हो रही है तो फिर क्या होगा? एम्प्लॉय तो नहीं होगा वहां पे, ऑफिसर्स तो नहीं होंगे, तो वहां पे क्या होगा? पपिल्स। पपिल्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पपिल्स इज द सिनोनिम ऑफ, पपिल्स का मतलब शिष्य। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देख लीजिए 13th में मेक्स क्रिएट्स में क्या लगाना है? टीचर्स एंड पपिल्स एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज विच मेक्स द सोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी। अब कई सारी चीजें हो गई हैं, तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे 48 में? विच फॉर्म, सब में एस लगा हुआ है। देखिए जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो चुका है, एंड करके कई सारी जुड़ी हैं चीजें, तो हम एस नहीं लगाएंगे, उसमें सिंपल मेक आएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब में देखो एस लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वर्ब में एस और ईएस लगा देते हैं, लेकिन जब प्लूरल टाइप ऑफ सब्जेक्ट होता है तो हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है वो प्लूरल टाइप ऑफ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे मेक। क्यों प्लूरल टाइप है? देखो, बिल्डिंग डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी, इट इज द टीचर एंड पपिल्स एंड द, देखो कितने लोग हो गए, 3-4 लोग हो गए, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पे हम लोग मेक लगाएंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, द यूनिवर्सिटी इज द सैंक्चुरी ऑफ द लाइफ ऑफ अ कंट्री। अब आगे देखिए इसमें क्या लगाएंगे? सेंचुरी ऑफ द सोशल, सोशल तो नहीं होती, ह्यूमन की भी नहीं होती, नेशनल भी नहीं होती है,
क्या होती, इंटेलेक्चुअल होती है, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो इसके आगे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जी इसमें देख लीजिए 15वें में हम लोग क्या फिल करेंगे, दे, यू, वी, हु। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहां तक फिल कर दिया। द यूनिवर्सिटी इज द सेंट्रम ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ अ कंट्री। द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपल, फाउंड इन द पीपल। 50 में क्या भरेंगे, सॉरी 50 मतलब 15वां हमारा जो है उसमें। जी दे, यू, वी, हु। जब ये दूर दूर हो जाता है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है इसको फिल करने में। अब वो सामने नहीं है, वो दूसरी जगह पे है। जी नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा एडिटर से इसको साथ में रखे। द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपल, वी आर द वेल स्प्रिंग, दे आर द वेल। अब सोचो इसमें क्या लगेगा, तो यहां पे देखिए हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, क्योंकि द हेल्दी रूट ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपल, पीपल की बात हो रही ना, तो पीपल के लिए क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। दे आर पीपल, दे आर वो जैसे पीपल हैं। तो हमारा यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 15th में? जी 15th में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दे। ठीक है, दे, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 में देख लेते हैं, 16th में क्या लगाएंगे जी, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। मूवमेंट तो मतलब क्षण होता है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स मतलब आंदोलन जो होते हैं ऑफ सोसाइटी। When we give education, we start a ferment of debate and discussion of first principle। यहां पर प्रिंसिपल कौन सा आएगा, सिद्धांत वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बार आप अपने ऑप्शंस चेक कर लीजिए। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, मूवमेंट्स, और इसमें आ जाएगा प्रिंसिपल्स, ये वाला लगाना है। ये प्रिंसिपल्स वो स्कूल वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मोस्टली जब साथ में रख के देखेंगे ना तो ज्यादा समझ में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि ये हमको स्टोरी में भरने थे। चलिए, इन द फोरस्टाइल सागा, द फोरस्टाइल बिलोंग, जो फोरस्टाइल सागा में ये फोरस्टाइल कहां से बिलोंग करता है जी, क्या मतलब था इसका, फोरस्टाइल सागा belongs to a typical city family। ठीक है, ये जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, और ये टिपिकल सिटी फैमिली के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच of the sentence so as to complete them। जी, we did not get home, हम घर नहीं पहुंचे, कब तक नहीं पहुंचे, till 2 AM। ठीक है, till 2 AM, क्योंकि ये पास्ट की बात है, अभी तो क्लियर है टाइम, आप कब तक नहीं पहुंचे थे, तो आप डायरेक्ट till लगा दें, till 2 AM, 2 बजे तक हम घर नहीं पहुंचे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। My views मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तुम्हारे व्यूज से मेरे व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट, लेकिन तुम इनडिफरेंट नहीं हो सकते टू योर व्यूज। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, फ्रॉम और टू, बी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा डिफरेंट के बाद अगर प्रीपोजिशन आती है तो फ्रॉम आती, डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी,
जब किसी चीज को कई चीजों में डिवाइड किया जाता है तो हम लोग हमेशा इनटू का यूज करते हैं। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स, ठीक है, कई पार्ट्स में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम। अब देखिए लास्ट लगा हुआ है, जब लास्ट लग जाए तब यहां पे हमेशा आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, ठीक है, तो यहां पे हमारा सिंस सी वाले में आ रहा है, सिंस इज द राइट आंसर, ठीक है। फॉर और सिंस का यूज समझ लीजिए आप लोग। फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, और सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जब किसी पॉइंट से कोई टाइम शुरू हो, जैसे 2 बजे से, सुबह से, और पिछले महीने से, जब पिछला लग जाए, 2 महीने से नहीं, 2 महीने है तो फॉर एक ड्यूरेशन हो गई, लेकिन जब लगा दें पिछले 2 महीने से, एक पॉइंट बन गया, कहां से, पिछले, तो फिर सिंस आ जाएगा। 2 दिन से, फॉर पिछले 2 दिन से, सिंस आ जाएगा, ठीक है। 2009 से एक पॉइंट है, सिंस लगेगा। 2 सालों से एक पीरियड हो गया, फॉर लगेगा। तो इसको समझिए, जब पीरियड बन जाए, कोई ड्यूरेशन बन जाए तो फॉर लगाएंगे, जब कोई पॉइंट बने, सुबह से, दोपहर से, इतने बजे से, इतने सन से, तो आप सिंस का यूज करेंगे, या लास्ट लग जाए तो सिंस आएगा, ठीक है। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, ठीक है। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, किसी भी बहाने को एडमिट नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे हम लोग भरेंगे ऑफ। नेक्स्ट देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले, ठीक है। किसको रोमन प्ले की तरह क्लासिफाइड नहीं किया गया, इनमें से कौन सा प्ले है ऐसा शेक्सपियर का, ये सारे उन्हीं के हैं, इनमें से कौन सा है जिसको उन्होंने रोमन प्ले क्लासिफाइड नहीं किया है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए, इनका लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है जी, हैमलेट। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले, और इसी को इन्होंने रोमन प्ले क्लासिफाइड नहीं किया है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले और इसको रोमन क्लासिफाइड नहीं किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जी, नेक्स्ट आ चुका है, नहीं नेक्स्ट पे चलते हैं, हो चुका है जी। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज गुड टीचर बट पुअर स्टूडेंट, एक में तारीफ एक में बुराई जी, तो ये क्या होगा, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस में जब एक सेंटेंस में 2 बातें कही जा रही हैं, एक में अच्छाई एक में बुराई, ठीक है। अच्छा, आयरनी क्या होता है, आयरनी क्या होता है, आयरनी डिफरेंट है, यहां पे एंटीथेसिस है, ठीक है। अच्छा, एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, जब सोचा कुछ हो और क्लाइमेक्स कुछ एंटी क्लाइमेक्स हो गया, अरे ये तो सोचा ही नहीं था, विपरीत क्लाइमेक्स हो गया, एंटी क्लाइमेक्स, उसको एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं, ठीक है जी। आयरनी किसको बोलते हैं, हैपनिंग अपोजिट, हैपनिंग अपोजिट व्हाट एक्सपेक्टेड, मतलब जो सोचा उसका बिल्कुल उल्टा होना, ठीक है। जैसे फायर इन फायर स्टेशन, फायर स्टेशन में ही आग लग गई, ठीक है। पुलिस कॉट इन रॉब, एक चोरी में पुलिस ही पकड़ ली गई, ठीक है। मतलब जो सोचा ना हो वो हो, तो उसको आयरनी बोलते हैं। और बैथोस किसको बोलते हैं, जब किसी सीरियस चीज की बात हो रही हो और अचानक से फनी आ जाए, सीरियस में फनी आ जाए, जैसे बात हो रही, वो बहुत ब्रेवरी से लड़ रहा था, बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, और अचानक से वो केले के छिलके पर फिसल के गिर गया, है ना, मतलब एक में सीरियस चला, अचानक से फनी आ गया, दैट इज कॉल्ड बैथोस, ठीक है। तो यहां पे हमारा एंटीथेसिस इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोयर, मेमोयर के लिए कौन सा करेक्ट है, इन मेमोयर द
emphasis is not on the author's developing self, खुद पे डेवलपमेंट पे नहीं फोकस होता है, बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नोन, और उन इवेंट्स के बारे में होता है जो वो जानता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कहा गया है मेमोयर के बारे में। ठीक है, मेमोयर इज अनदर नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी, नहीं, ऑटोबायोग्राफी तो अपने बारे में लिखना होता है। मेमोयर इज अनदर नेम फॉर बायोग्राफी, बायोग्राफी तो दूसरे के बारे में लिखना होता है। मेमोयर इज ऑलवेज एपिसोडिक एंड अपीयर इन बैलेड फॉर्म ओनली, बैलेड तो एक पोएम को बोलते हैं, एपिसोड में तो ये नहीं आता है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क इसमें नहीं लिखा गया है, दैट वी हैव टू टेल। ठीक है, ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, द इनर विजन, ऑन द लेट मैसेक्र इन पैमोंट, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इनके द्वारा, मिल्टन के द्वारा लिखा गया। ऑन द लेट ये भी लिखा गया है। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 ये भी मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। जो नहीं लिखा गया है, द इनर विजन, ये लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, द इनर विजन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें एरर ढूंढनी है। राजीव वॉज हैप्पी that Sanjay and his sister was going on the same train next day. Rajiv was happy. Consider the four option. हाँ, इसमें से आपको क्या गलत है वो ढूंढना है। राजीव was happy that Sanjay and his sister was, अब देखिए कहाँ पे गलत है, संजय एंड हिज सिस्टर, यहाँ पे दो लोग हो गए ना, तो यहाँ पे वो कौन सी आनी चाहिए थी, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, तो हमारा यही कंटेन कर रहा है दैट संजय एंड हिज सिस्टर वर गोइंग होता यहाँ पे, तब सही होता। ठीक है, चलो जी, द करेक्ट स्पेलिंग इज, इनक्रिप्ट की आपको सही स्पेलिंग बतानी है, तो इनक्रिप्ट की पहली वाली स्पेलिंग ही ENCRYPT, इनक्रिप्ट का मतलब बिल्कुल यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखी हुई है, पहली स्पेलिंग ही। ठीक है जी, और इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कूट रूप देना, इनक्रिप्ट। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जी, मार्क द पार्ट विद द एरर, किस पार्ट में आपको एरर नजर आ रही है। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट, फ्रॉम इट्स इफेक्ट नहीं, ये हटा दो, अ सीरियस डिजीज इफेक्ट डायरेक्ट आपको बोलना है, डिजीज इफेक्ट, डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट नहीं, तो ये हमारा एरर कंटेन कर रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट, या फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, बहुत वजन बक्से हैं। दे आर फुल ऑफ, फुल के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, ऑफ, किस चीज से भरे हुए हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये फुल का एक एल इधर आ गया है, दे आर फुल ऑफ बुक्स। जी, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव numbness flow, the above mentioned lines appear in, जी ये किस में अपीयर होती हैं, दैट वी हैव टू टेल। जी किस में अपीयर होती हैं, द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये राइटिंग लिखी गई द सॉलिटरी रीपर, और इसमें ये राइटिंग में ये लाइंस अपीयर होती हैं, जो इन लाइन लिखी हुई हैं। लाइंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा प्रॉपरली इनको रिमेंबर करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सनरी। मर्सनरी किसको बोलते हैं, मर्सनरी का मतलब होता है किराए का टट्टू, मतलब जो पैसों के लिए काम करता हो, किराए का टट्टू। ठीक है, जिसका मोटिव पैसा, द मोटिव टू अर्न मनी, जी हाँ पहला ऑप्शन ही सही है, किराए का टट्टू जिसका मोटिव हो सिर्फ पैसा कमाना, उसको बोलते हैं मर्सनरी। ठीक है, चलो
ये याद रखने वाली चीज है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी। जी, एस्ट्रोफल एक पेस्टोरल एलिजी है। लिसाइडस मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक पेस्टोरल एलिजी है। थ्राइसिस पेस्टोरल एलिजी है। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी। ये एलिजी है बट नॉट अ पेस्टोरल एलिजी। बाकी ये लिखी गई हैं सर फिलिप के द्वारा, ठीक है। ये सर फिलिप के द्वारा दोनों लिखी गई हैं, ये दोनों मिल्टन के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। The first folio, the first collected edition of Shakespeare plays was edited by, जी हाँ, इनकी मौत के 7 साल बाद, ये मैंने इनकी जीवनी का वीडियो बनाया, उसमें बताया है इनकी मृत्यु जब 1616 में होती है, उसके बाद 1623 में 2 लोगों के द्वारा, हेमिंग एंड कैंडल के द्वारा इनकी साहित्य प्रकाशित किए जाते हैं। जी, इनका एडिशन जो है वो इनके प्लेज का वो प्रकाशित किया जाता है, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, हेमिंग एंड कैंडल के द्वारा किया जाता है। Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? अच्छा, इनके लास्ट फेज में कौन कौन से प्ले हुए हैं? Much Ado About Nothing ये लास्ट में लिखा है, ठीक है। कैम्बरलिन लास्ट में लिखा है। द विंटर्स टेल भी लास्ट में लिखा। द टेम्पेस्ट इन्होंने 1598-99 के साइड लिखा हुआ है, तो द टेम्पेस्ट इन्होंने अर्ली एज में लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग का है ये द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, फाल्डर इज द कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी के कौन से प्लेज में से फाल्डर एक कैरेक्टर है? तो फाल्डर हमारा कैरेक्टर किसमें का है जी? जस्टिस में से है। जस्टिस प्ले जो है इनका, उसमें से ये प्ले है, ठीक है। जस्टिस प्ले जो है, इसमें ये $9 का $90 कर लेते हैं। $9 के चेक पे 90 बना लेते हैं, और एक जो महिला होती हैं उनकी मदद करने के लिए, तो वो कैरेक्टर फाल्डर हैं जो जस्टिस में आते हैं। इसकी मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, वो उसका अलग वीडियो आएगा लाइव। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच नजर आ रहा है? अलोन अलोन, ऑल ऑल, अलोन अलोन, ऑन अ वाइड वाइड सी। जी, जब कभी कॉन्सोनेंट्स साउंड बार बार आए, अगेन एंड अगेन, ठीक है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो है बार बार आए, तो वहां पे होता है हमारा एलिटरेशन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गॉल्सवर्दीज आइडिया ऑफ। जी, तो कौन सा है इसमें से? जैकलिन है, द आइसलैंड फेरिसेज है, या फिर द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, या फिर इंग्लैंड टू फ्री मैन। जी, कौन सा है इसमें से? ऑप्शन सी, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। कई सारे शॉर्ट प्लेज लिखते हैं ये, ठीक है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटीज। नेक्स्ट देख लीजिए, ये तो वही आ गया जी। चूज वन वर्ड फ्रॉम द विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। इस फ्रेज को कौन बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है? इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल, अपने आप को बचाने में असमर्थ होना। एग्जाम्पल, बियॉन्ड करेक्शन, जिसको बदला ना जा सके, करेक्शन के परे है, बियॉन्ड करेक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं जी? कौन सा होगा? इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे कभी करेक्ट ना किया जा सके, जिसे सही ना किया जा सके, और वही इसका मतलब होता है। तो दिस इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर दैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. इट वाज वेरी जेनरस ऑफ यू. जब किसी की बात हो ना उसके पहले ऑफ लगाते हैं. वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी जेनरस ऑफ यू. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो ये तो बहुत आसान चीजें हैं, आपको पहचाननी चाहिए. यू के पहले अगर प्रीपोजिशन आएगा तो मोस्टली ऑफ ही आता है. Among following sentences which is not correctly punctuated, जो करेक्टली पंक्चुएट नहीं किया गया है उसको बताना है. राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावणा बिल्कुल सही पंक्चुएटेड है. जहां पे पॉज होना चाहिए वहां पे कॉमा दिया गया है. मैन इसको इन्वर्टेड कामा में कर दिया है. दिस इज नॉट पंक्चुएटेड करेक्टली. सो ऑप्शन हमारा यही सही है. ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि मैन को ही डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में किया है. तो बी ऑप्शन सही है हमारा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट देख लीजिए. द कैरेक्टर बैट्रिक एंड बेंडिक अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले. कौन से प्ले में ये अपीयर होते हैं जी? शेक्सपियर का जो प्ले है लव्स लेबर्स लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच एडो अबाउट नथिंग, या फिर एज यू लाइक इट. ये सारे मैं आपको लाइव क्लासेस में 1 by 1 देने वाला हूं. यहां पे ये बात हो रही है मच एडो अबाउट नथिंग. इसके कैरेक्टर्स हैं ये दो, बैट्रिक एंड बेनेडिक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A story in verse or prose with a double meaning in popularly known as जी, जिसके डबल मीनिंग निकले इसको बोलते हैं एलिगरी. एलिगरी, ठीक है. एलिगरी का मतलब क्या है कि कहानी तो कुछ कह रही है लेकिन उसका जो निचोड़ मतलब निकल रहा है वो कुछ और निकल रहा है ना. कहानी कुछ और कह रही है लेकिन निचोड़ उसका मतलब कुछ और निकल रहा है. विद अ डबल मीनिंग इन पॉपुलरली नोन एज एलिगरी. ठीक है, जिसमें डबल मीनिंग निकलेगा उसमें एलिगरी होगा. चलो या which of the following work of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity. immaturity के साइन दिखाता है, मतलब ये मेच्योर नहीं है. ये ऐसी 6 लाइन के स्टैंजा लिख दिए हैं. तो इनकी एक राइटिंग है सिर्फ ऐसी जिसमें इन्होंने 6 लाइन के स्टैंजा लिखे हैं, और वो कौन है? वीनस एंड एडोनिस. इसको आप बिल्कुल रट लो, आना ही आना है आपके क्वेश्चन में टीजीटी वालों में. ठीक है, वीनस एंड एडोनिस में इन्होंने 6 लाइन के स्टैंजा लिखे हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो आज के हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपनी क्लास में 45 क्वेश्चन के साथ में, द सिलेक्टेड वन. और ये भी क्वेश्चन हमारे पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस पे के ही सारे क्वेश्चन हैं. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट.